289 इंद्राणी बाजी मार सकती हैं। वो बिल्कुल 100% बाजी मारेंगे भैया जी। किसी भी गांव में चले जाइए, आप हमको ढूंढोगे, उससे पहले हमारे घर के अड़ोस पड़ोस की माँ बहनें हैं, उनको कर सकते हैं। हाजी दद्दन जो है, अगर उनको एक बार मौका दिया जाएगा तो वो कर सकते हैं। अगर दरी और झंडे लेकर के चलना, मेहनत करना, अगर दरी बिछाना है तो हम लोग ये खुशी करेंगे। इंद्राणी वर्मा ही हरा सकती है, 100% है, 100%। इस समय जनपद श्रावस्ती भिनगा 289 विधानसभा क्षेत्र भुजंगा चौराहे पर मौजूद है और चुनावी सर्वे जो चल रहा है, मुहिम पोल टू पोल, आज उसी अंतर्गत हम पहुंचे हैं भुजंगा में। हमारी टीम, हमारे लोग सब पहुंचे हैं, यहाँ जानकारी लेंगे। तमाम लोग हैं। क्या हाल है भैया? ठीक है। क्या गेहूं कट गया बढ़िया सा? हाँ, अभी तो नहीं कट गया है, बाकी है। अच्छा, चुनाव आ रहा है 289 भिनगा विधानसभा में जी। आपकी विधायिका कौन है, पता है, जानकारी है? नहीं, हमारे कोई नहीं पता। अच्छा, इंद्राणी वर्मा जी विधायक हैं, जानकारी है? ये हाँ, तो ये सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं। तो आप यहीं के हैं कि बाहर के हैं? नहीं, हम तो यहीं के नहीं, बैरागी जोत। अच्छा, बैरागी जोत के। तो भिनगा विधानसभा से ही आप है ना? हाँ, तो मैं जानता ना हूँ कौन है। अच्छा, तो क्या माहौल है इस बार चुनाव जैसे आ रहे हैं, चुनाव में क्या प्रकरण चल रहा है? क्योंकि हमको इस समय अपने घर का ही माहौल नहीं पता है, तो हम दूसरे का माहौल क्यों बता पाएंगे? ये है बात है, घर का माहौल जो है क्यों नहीं पता है? क्या घर में कोई भेदी पैदा हो गया? नहीं नहीं, हो भी सकता है। अच्छा, कि जब हर एक व्यक्ति को अपने घर का, अपने परिवार का नहीं माहौल पता है, तो दूसरे के आत्मा का कौन माहौल का पता है? अच्छा, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, नहीं जानते तो जान लीजिए। इंद्राणी वर्मा जी मैदान में है जी। हाजी दद्दन खां जी मैदान में है। भाजपा के लोग तो अदलते बदलते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। MIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। उनका नाम देखिए, क्या नाम है उनका? आरिफ जी, अल्तमश, क्या नाम? सलामत खान जी। तो क्या लग रहा है कि जो है चुनाव मैदान में कुछ चलेगा माहौल 289 भिनगा विधानसभा में? मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। ये नहीं बता सकेंगे। भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया। क्या नाम है आपका? ननके सिद्दीकी जी। क्या माहौल है 289 में, क्या चलेगा इस बार? 289 में कभी भी लड़ेंगे। इंदिरा विधायक से पहले कुछ सक्सेस नहीं हो पाए। वो जमीनी नेता हैं, आदमी से पहले ही वो औरत उनको पकड़ लेती है। अच्छा, किसी के घर में शादी ब्याह में कांटिन्यू बरोबर आती जाती रहती है, न्योता करते रहते हैं। या दद्दन हाजी कोई, मैं भी मुस्लिम, कोई जात वाला की बात नहीं है। बेगत जो जाने सुनेगा उसी को दुनिया लाइक करेगी। इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। इसमें इंद्राणी विधायक जमीनी नेता है, हर लोग से जुटी रहती है। किसी के शादी ब्याह में कोई न्योता हकारी देता है, वो कंटिन्यू आते रहती है। और जो वो टिकट पाएंगे तो यहाँ उनको जीतना सोचा। भैया जी, जैसे आप बता रहे हैं इंद्राणी वर्मा कोई जातवाद का विरोधी नहीं है, उनको हर व्यक्ति पसंद करता है। तो क्या आपने नजदीकी से उनको देखा है या परखा है? जी, कोई भी जरूरत पड़ती है, कहीं भी जरूरत पड़ती है उनको, या आप लोग दूर है तो किसी की जरूरत पड़ती है, जो कंटिन्यू जाते रहते हैं, नहीं जाते हैं, फोन कर करेंगे, जवाब देंगे, जनता की मदद करेंगे। और एक जैसे MIM से उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम आरिफ भाई एक बार? सलामत नवाज भी आ रहे हैं। तो क्या ओवैसी की पार्टी से कोई फर्क पड़ेगा मुसलमानों में यहाँ 289 में? अब 289 में कहने मतलब आपकी हमारी जानकारी नहीं है। अच्छा। तो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई भी मतलब जिसको हम जानते हैं उसको जानते हैं, उसी को जानते हैं। बिल्कुल। जब वो भी चर्चा में हो जाएंगे तब देखा तो उनका भी असर कोई कहने पाया होगा। इस टाइम पे कांटू भाई जमीनी नेता हाजी दद्दन खां क्या कुछ असर डाल सकते हैं इंद्राणी वर्मा पर? बस बहुत लोग यहाँ पर स्वतंत्र हैं, सारी बातें जानते हैं कि उनकी कुछ राय इधर से उधर हो जाती है, इसलिए मुस्लिम बिरादर इधर को डिसबैलेंस नहीं हो पाता। अच्छा, जैसे कांग्रेस पार्टी भी है, तो वैसे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो, जैसे इंडी गठबंधन। तो ऐसी दशा में अगर गठबंधन न हो तो कांग्रेस पार्टी से भी कोई उम्मीदवार यहाँ हो सकता है? नहीं, मुश्किल, गठबंधन नहीं होगी तो मुश्किल हो सकता है भाई साहब। क्यों? कांग्रेस वाले पार्टी वाले हमारे ही रिश्तेदार ही हैं। अच्छा। और कौन आगे? ठीक है, अनिल चौधरी। लेकिन जब तक बसपा में आ गए। अच्छा, हो तो बसपा में आ गए। किसी से कंटिन्यू जुटेंगे नहीं तब तक कोई असर नहीं पड़ेगा भाई साहब। मैं आपको भैया जी जानता हूँ तो आपकी मदद कर सकता हूँ। आपको नहीं जाने तो हवाई में आए, उड़ के चले गए, बस जय श्याम, चाहे इधर घूमे चाहे उधर घूमे। 289 इंद्राणी बाजी मार सकती हैं? वो बिल्कुल 100% बाजी मारेंगे भैया जी। किसी भी गांव में चले जाइए, आप हमको ढूंढोगे, उससे पहले हमारे घर के अड़ोस पड़ोस की माँ बहनें हैं, उनको पहले ढूंढ लेती है। अच्छा। उनकी औरतों से बहुत सम्मान है कि हम लोग कंटिन्यू प्रचार भी करते हैं। 10 जो उनका इंद्राणी विधायक का, 10 जो जेंट्स प्रचार करेंगे तो 5 लेडीज ही प्रचार करेंगे। 289 में भाजपा क्यों नहीं निकल पा रही? इसका कुछ कारण बता सकते हैं? 21 साल से नहीं निकल। इसका कारण ये है कि लोग
जात पात पर जा रहे हैं। अच्छा, जात पात पर जी। आपने सही पॉइंट पकड़ा, जात पात पर जा रहे हैं। जात पात पर जा रहे हैं। और जात पात छोड़ दीजिए तो आप भी चुनाव जीत सकते हैं, भैया भी जीत सकते, कोई भी जीत सकता है। अच्छा, हाँ, या तुम कह रहे हो कि हम बड़ा हैं तो हम कह चलो हम भी बड़ा हैं। जात पात पर जा रहे हैं कि इंद्राणी वर्मा का जो है जमीनी स्तर मजबूत है या लोगों में उनकी पकड़ है? लोगों में उनकी पकड़ भी है और हर व्यक्ति, लोकल व्यक्ति है, चाहे 10-50 किलोमीटर का दूरी के सारे छोटे से छोटे बच्चे सारे ही कांटून जानते हैं। अच्छा, किसी के घर में हर लोग उनका पकड़ है, उनका स्वभाव है, उनके प्रिय है, उनकी मित्रता है, इसलिए लोग मान सम्मान को ज्यादा दे रहे हैं। तो इन भाजपा का यहाँ हारने का कारण जात पात का मैटर ज्यादा जो है बिल्कुल डिस्प्यूट करता है। और मतलब कहीं कोई 50 किलोमीटर से चलाया, कोई 100 किलोमीटर से चलाया, क्यों ना चाहे वो मुस्लिम हमारे ही बिरादर हो, जब मैं उनको नहीं जानना है तो वोट क्यों देंगे। बिल्कुल सही है। और हाजी दद्दन खां मतलब आपके कहने को असर नहीं डाल पाएंगे क्या? बस 19-20 से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ है भैया, सुनिए, अरे जाइए मत, आप जब खड़े थे उनकी सुन रहे थे तो अपनी भी बताइए। सुनिए, इधर आइए, आप लोग युवा हैं, अरे युवा वर्ग आप आइए। हाँ, ये चलिए बोलिए, आप लोग युवा हैं, देश के भविष्य हैं, उतर लीजिए, गाड़ी से उतरिए, तब बढ़िया से आपसे बात किया जाए। आप लोग भविष्य तय करते हैं भैया, आपके ऊपर देश का दायित्व है। आइए, इधर आइए, आपसे कुछ पूछते हैं। आइए, आज दोनों लोग आ जाइए, शर्माइए मत, क्योंकि आप लोग जब दोनों लोग बोलोगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। जैसे भिनगा 289 का चुनाव नजदीक आ रहा है, महज 7-8 महीने तो बीत जाने में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, जल्दी फटाफट बीतेगा, लोग अंदाजा भी ले रहे हैं। तो 289 में लोकप्रिय विधायक के रूप में कौन उभर रहा है? हाजी दद्दन खां की जैसे इंद्राणी वर्मा वर्तमान में है, उनका कार्य कैसा रहता है? हम लोग सर तो फुल सपोर्ट से हाजी दद्दन के पास हैं और उनको ही वोट देंगे। हमारे घर वाले भी और सब उन्हीं के प्रत्याशी में है, मतलब, और अच्छे से मतलब उनको वो फाइट कर रहे हैं यहाँ से 289 से, तो मतलब अच्छे प्रत्याशी हैं वो। और हम लोग तो अभी इंद्राणी वर्मा का कोई काम अभी तो हमको मतलब कोई काम हमने देखा नहीं है अभी। हाजी दद्दन बढ़िया फाइट कर रहे हैं 289। अच्छा, 289 में विकास के मुद्दे पर आप अगर देखा जाए तो किस चीज को लेकर आप देखते हैं कि विकास होना चाहिए? जैसे युवा बेरोजगार है, शिक्षा की, जैसे महिलाओं की शिक्षा को लेकर, अगर बेटियों को पढ़ाने के लिए हमें बाहर भेजना है तो 10 बार लोग सोचते हैं कि यहाँ कोई लड़कियों की अच्छी स्कूल नहीं है। इस पर कुछ आप लोगों ने सोचा, इस पर चर्चा? हाँ सर, होना तो चाहिए कि स्कूल, मतलब औरतों का एक स्कूल यहाँ पर होना तो चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत जरूरी है भिनगा में होना। तो इस पर कोई आज तक 78 साल आजादी होगा, किसी सरकार ने या किसी विधायक ने किया यहाँ पर आज? सर अभी तो मेरी उतना उम्र नहीं कि मैं इतना मुझे मालूम हो, लेकिन मैं नहीं, जब से जानकारी आपको है। सर अभी तो नहीं है सर, कोई नहीं किया। हाँ। ऐसा कोई कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं। हाजी दद्दन जो है, अगर उनको एक बार मौका दिया जाएगा तो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। कर सकते हैं भैया। तो ये सब चीजें हैं, हम आगे चलेंगे। इधर आइए चाचा, क्या हाल है? ठीक है, इधर चाचा, हम आपसे जानकारी थोड़ा लेंगे। चुनाव विधानसभा में 289 भिनगा विधानसभा का चुनाव है, तो जैसे कि विधायक इंद्राणी वर्मा जी हैं, कैसा कामकाज उनको लगता है विधायक जी का? ठीक है। क्या जैसे हाजी दद्दन खां या इंद्राणी वर्मा जी हैं और तमाम लोग हैं, वो वैसी का नाम आप सुन ही रहे हैं, वैसी दशा में क्या माहौल तय कर सकते हैं भिनगा 289? अरे किसको पसंद कर सकते हैं आप? कहने मतलब आप क्या पसंद कैसा करते हैं? इंद्राणी वर्मा आपके लिए ठीक है कि हाजी दद्दन खां ठीक है? भाजपा का कोई प्रत्याशी है नहीं? कुछ समझ में आया। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा। भिनगा 289 में कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको? चलिए भाई, इनके समझ में नहीं आ रहा है। बेटा क्या हाल, तुम लोग जो वैसे हो? ये इधर हम देखेंगे, कुछ लोग खड़े हैं। भैया क्या हाल है, क्या नाम आपका? बढ़िया, इमरान मलिक। इमरान मलिक जी, क्या कहना चाहेंगे? 289 भिनगा विधानसभा हमेशा 21 इधर आ जाओ, इधर हाँ, 21 सालों से अछूता है बीजेपी के लिए। सपा से विधायक हैं इंद्राणी वर्मा जी, बसपा से हमेशा बसपा सपा में लोग विधायक रहे, और कांग्रेस का कुछ पता नहीं। तो ऐसी दशा में आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि 289 में क्या इंद्राणी वर्मा फिर वापसी कर सकती हैं? पहली बात, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा।
मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 1989 से पहले क्या कांग्रेस की और यहाँ खुर्शीद अहमद निर्दलीय प्रत्याशी रहा करते थे, उसके बाद में भाजपा यहाँ सीट पर नहीं आई है, समाजवादी और बसपा आई है। समाजवादी बसपा भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस के प्रत्याशी 2-3 बार तो गठबंधन में सीटें चली गई। हो सकता है इस बार अगर गठबंधन हो तो कांग्रेस की। यानी आपकी बात से लग रहा है आप कांग्रेस के समर्थक हैं। जी बिल्कुल। तो यानी आप तो फिर सपा के समर्थक हो गए, क्योंकि आपके राहुल गांधी जी जो नेता हैं वो तो इंडी गठबंधन के साथ चल रहे हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इंडी गठबंधन ना कहें, इंडिया गठबंधन कहें। अब लोग कह रहे हैं भैया, लोग क्या कहते हैं इससे नहीं मतलब, इंडिया गठबंधन है, आप इंडिया को आधा क्यों कहते हैं? आप इंडी गठबंधन न कहें, इंडिया गठबंधन कहें। हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हमारी हाईकमान जो भी फैसला लेगी, अगर अलायंस करेगी तो हम अलायंस के साथ हैं, नहीं करेगी तो अकेले जो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे हम लोग उनके समर्थन में हैं। 21 साल से भाजपा के लिए सूखा पड़ा है और 21 साल से यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता दरी और झंडे लेकर घूम रहे हैं। और ऐसी दशा में आप क्या सोचेंगे, कैसे आप? पहली बात, अगर दरी और झंडे लेकर के चलना, मेहनत करना, अगर दरी बिछाना है तो हम लोग ये खुशी खुशी करेंगे। इंडिया अलायंस का हर एक कार्यकर्ता और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता शेर की तरह है, नहीं बुजदिलों की तरह भाषण देता है कि हम उसको नहीं जानते हैं। अगर आप लोग जानते हैं कि हाँ ये इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, तो आज जो बीजेपी बयान देती है, जो बोलती है कि हम पंडित अमन पांडे को नहीं जानते हैं। कौन बोल रहा था? आप खुद जानते हैं, भाजपा के लोगों ने कहा कि हम पंडित अमन पांडे हम नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि अभी चर्चा आप सोशल मीडिया पर देखते हैं। माननीय अध्यक्ष भाजपा के मिश्री लाल जी बोले हैं कि मैं पंडित अमन पांडे को नहीं जानता हूँ। पंडित अमन पांडे तो एक फेमस आदमी है, वो तो जो है इस समय विधानसभा में वो प्रत्याशी कांग्रेस से अगर होता है तो प्रत्याशी की होड़ में पहला नंबर अमन पांडे 289 के प्रत्याशी हैं। दूसरी चीज वो महासचिव है। तीसरी चीज वो शराबस्ती के कोऑर्डिनेटर मनरेगा बचाओ संग्राम के बनाए गए हैं और उनको शायद अभी तक की ये चीजें नहीं पता थी। और इंडिया अलायंस के मजबूती के साथ वो काम करने वाले हैं और हमेशा हर मामले को लेकर के वो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। अच्छा, गठबंधन होता है तो समाजवादी पार्टी से तो विधायक जी हैं, तो क्या विधायक जी को आप लोग सपोर्ट करेंगे? फिलहाल हम गठबंधन अगर होता तो हमारी हाईकमान जिसके साथ रहेगी हम उसके साथ उसका मदद करेंगे। गठबंधन हम व्यक्तिगत किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। नहीं, जैसे गठबंधन आपका हमेशा सपा से रहा है और होता रहा है बराबर, तो क्या ऐसी दशा में इंद्राणी वर्मा को आप फिर चुनेंगे विधायक? अगर इंद्राणी वर्मा को अगर टिकट मिलता है, अगर गठबंधन होती है तो जरूर हम लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल साथ, बिल्कुल साथ हैं। हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। इंडिया अलायंस के साथ, यानी तो इंडिया अलायंस, जाहिर सी बात है, दुनिया जानती है, देश जानता है, जनता जानती है कि समाजवादी के साथ। हो सकता है कि समाजवादी को यहाँ से सीट ना मिले तो कांग्रेस को मिले तो कांग्रेस के साथ है और इंडिया अलायंस में हमेशा समाजवादी। आपको लगता है अखिलेश यादव जी अपनी जीती सीट कांग्रेस को दे देंगे? हो सकता है, कारण है कुछ ऐसे कि 90 और 89 से दोनों सीटें उनको मिलेगी नहीं। एक सीट तो कांग्रेस के खाते में जाएगी ही। अच्छा, एक सीट कांग्रेस की? जी बिल्कुल। एक कंफर्म बता सकते? ये कंफर्म हो है, अगर नहीं होगी हो सकता है इंडिया अलायंस ही ना रहे। भाई ये तो हाईकमान का फैसला है। यानी अगर नहीं होगा तो इंडिया अलायंस भी टूट सकती है? इंडिया अलायंस भी टूट सकती है। तो आप ये बता रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग हैं। चाचा अभी सुन रहे थे, भाग रहे हैं, क्यों भागने लगे भाई? हैं? भागो मत, भागिए मत, जो चीजें हैं। आइए आइए, इधर आइए। चाचा, जैसे चुनाव आ रहे हैं, विधायक कौन है आपके यहाँ? इंद्राणी वर्मा। क्या उनका व्यवहार कैसे लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, कुछ हो रहा नहीं रहा भाई साहब। अच्छा, चुनाव आए तो क्या इंद्राणी वर्मा विधायक जी बाजी मार सकती हैं इस बार? नहीं पता नहीं। हाजी दद्दन खां मैदान में है, क्या हाजी दद्दन खां का क्या लेकर चर्चाएं हैं? उसको मैं नहीं जानता। इंद्राणी वर्मा को जानते हैं? और भाजपा का कुछ चर्चा है कि कौन कैंडिडेट है? चर्चा तो हो रहा है। अच्छा, भाजपा की वापसी हो सकती है क्या? हो सकती है 289 में? ये आप एक कहते हैं अचंभित बातें बता रहे हैं। 21 साल से भाजपा यहाँ नहीं आई, यानी भाजपा लड़ सकती है, चुनाव जीत भी सकती है। तो किससे टकराव हो सकता है, इंद्राणी वर्मा या भाजपा से? कैसे, या हाजी दद्दन से टकराव हो सकता है? अच्छा, यानी इंद्राणी वर्मा और भाजपा से। आपने सही बात बताई। क्या हाल है भैया, मजे में हो?
क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पुणे। पुणे जी, ये बताइए 289 भिंडा चुनाव आ रहे हैं विधानसभा का, क्या माहौल लगता है? क्या इंद्राणी वर्मा जो विधायक हैं प्रेजेंट टाइम में, जैसा देखा जाता है कि इनका जमीनी स्तर, बैकग्राउंड इनका मजबूत माना जाता है, जातीय समीकरण से भी ये नेता मजबूत मानी जा रही हैं, तो ऐसी दशा में ये वापसी करेंगी कि भाजपा 21 साल से यहाँ सूखा पड़ा है वो वापसी कर सकता है? क्या हाजी दद्दन खां इस बार रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? अब ये लोग तो मुश्किल है, हमको लगता है कि बीजेपी का कोई आदमी आएगा वही आएगा। अच्छा, वही आएगा बीजेपी कभी क्षेत्र में आते ही नहीं। तो 21 साल से तो भाजपा नहीं जीती, तो क्या आपको उम्मीद लग रहा है इस बार जीते? उम्मीद है कि भाजपा जीतेगी। अच्छा जी, भाजपा का कौन कैंडिडेट आप पसंद करते हैं? तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है जो है नहीं अपना भिंडा में रहते, क्या नाम उनका, होटल वाले उनका नाम नहीं मालूम है क्या नाम है। अच्छा, मिश्रीलाल वर्मा। हाँ, ऐसा वर्मा नहीं है, हाँ, तो दूसरा है बिरादरी के। अच्छा, गुप्ता जी तो नहीं? हाँ, गुप्ता जी। अच्छा हाँ, वो आएगा तो जीते अच्छा, गुप्ता जी आएंगे तो जीत जाएंगे। आराम से। चलिए आपने बड़ी अच्छी बात बताई। तो इन सब चर्चाओं के बीच में क्या हाल है भैया? आप मजे ले रहे हैं चौराहे पर, हम भी आपके साथ आ गए मजे लेने। 289 से चुनाव आ रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? हम सब नहीं मालूम है भाई कुछ। अरे कुछ तो जानकारी, कौन हारे क्या करे, ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये आपसे बिल्कुल ये तो सभी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव काम सब नहीं, किसी को अंदाजा लगा रहे हैं, चर्चाएं तो क्या चलती मालूम हैं। के जीत के हारे का पता है। अच्छा, ये नहीं जानकारी, नहीं। आपको जानकारी नहीं। किस पार्टी से आप पसंद करते हैं? हम कोनो पार्टी ना पसंद करते। अच्छा, अपना कमाते हैं, खाते हैं, टहलते हैं। कोई पार्टी से? क्या नाम है आपका? ननकने। ननकने, तो आप इतना नाराज क्यों हो हैं पार्टियों से? हम पार्टी से कोई मतलब नहीं। अब वोट देने जाते हैं नहीं जाते? कोई ना वोट जाओ जैसे हम। हाँ। अच्छा, कुछ चीजें मिलती हैं, लाभ वगैरह कुछ मिलता है? हम लाभ हमें चाहबे नहीं करी, लाभ हम कोई मांगे नहीं गए थे। अच्छा, यानी आप पीड़ित हैं लगता है ज्यादा। आपको किसी ने कुछ नहीं दिया इसलिए आप इस तरह कह रहे हैं। आपके बात में लॉजिक है। कोई कुछ नहीं दे रहा है। यानी कोई कुछ नहीं देगा आपको, किसी ने कुछ नहीं। क्या ग्राम प्रधान से खुंदक तो नहीं हो गई? नहीं, प्रधान तो अपने अच्छा है। अच्छा, कोटेदार ने तो कुछ राशन वासन तो नहीं काटा? नहीं, हम कोटेदार पे गल्ला में कभी जाते हैं। हाँ, ये आगे मुद्दा पकड़ लिए, तो आइए चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि हम आगे भी चलेंगे। अरे भैया, क्या हाल है? हाँ, संदीप इधर आ जाओ, मजे में हो? ये तो आप क्या भर रहे हो भैया? तो समोसे भर रहे हैं भैया। समोसे भर रहे हो? क्या लग रहा है चुनाव में क्या माहौल बन रहे हैं? अपने को कोई जानकारी नहीं भैया। जानकारी नहीं है। भिंडा विधानसभा से विधायक कौन है ये तो जानकारी है? वो भी नहीं जानकारी है अपने को। क्या नाम है आपका? हंसराज। हाँ, हंसराज। हंसराज जी, आपको कुछ चुनाव के बारे में नहीं पता? नहीं। ठीक है, जैसा कि अलग चीजें हैं हम इधर जानेंगे। ये भी भैया, क्या हाल है? मस्त हो? आज आज होटल में सुनो जो है सर्वे कर 289 भिंडा विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या माहौल बन रहे? विधायक जी फिर वापसी कर सकती हैं कि हाजी दद्दन खां बाजी मार सकते हैं, या कुछ उलटफेर कर सकते हैं कि भाजपा यहाँ से वापसी कर सकती है? अब ये तो ईश्वर जाने भैया, हमको नहीं। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। सही है। तो अब जैसा कुछ तो चर्चाएं, अब चुनाव 4-5-7 महीने हैं, तो चर्चा सुगबुगाहट हो गई होगी, तो कुछ विकल्प जरूर हुआ होगा। क्या मन में है कि काम में मस्त रहते हैं साहब, कोई बात समझने या सोचने के लिए टाइम ही नहीं है अपने पास। 289 का जैसे मुद्दा हम बता रहे हैं, जी। क्या शिक्षा में कुछ सुधार हुआ 289 भिंडा में? सुधार तो है ही है, काफी सुधार। बेटी को पढ़ाने के लिए अगर बाहर भेजना है तो आप संकोच करते हैं? नहीं करते, भेज देते हैं। शिक्षा में क्या सुधार हुआ आपके यहाँ? अरे बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, वाहन सड़क बन गई है, वाहन घर तक जाने लगा है, गड्ढा गुड्ढा थोड़ा दिक्कत परेशानी जो थी। योगी की सरकार कैसे है? ठीक है, वैसे कोई गड़बड़ नहीं है। तो आपको पसंद है? क्या चाहते हैं, योगी बाबा वापसी करें या? अब ये तो नसीब जाने, हम क्या कह सकते हैं। जैसे 10 साल में वापसी किया, तो इस बार इनकी वापसी होगी कि नहीं होगी? उनकी सरकार में आप कैसे अपने आप को महसूस करते हैं? ये तो ईश्वर जाने, हम कुछ नहीं। सरकार में आपने उनको, हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। खुश हैं, यानी कोई दिक्कत नहीं। गुंडा माफियाओं पर कैसा उनका व्यवहार? बिल्कुल हमारे लिए तो बहुत सही है। अच्छा, हम सुरक्षित हैं। यानी आपका व्यापार सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं। जी। तो ये चीज, क्या नाम है आपका? संगम यादव। संगम यादव। तो ये चीजें हैं, इधर तो रास्ता बंद कर रखे हैं, इधर से ही चलेंगे भैया। तो चीजें हैं, हम इधर थोड़ी भी जानकारी और लेंगे, कुछ लोगों से भी देखेंगे। आ जाओ।
इधर भी जानकारी। क्या हाल है भैया? बढ़िया बढ़िया। मजे में हो? चौराहा आप ही का है? चौराहा ठीक है। ठीक है। 289 भिनगा विधानसभा का चुनाव कहाँ जा रहा है? अरे अब देखो फिर कहाँ जाए, अब हमें कोई ठिकाना नहीं है। मूड फ्रेश हो तब बात करवा है। अच्छा, मूड फ्रेश नहीं है? अभी नहीं। लग रहा है फ्रेश है। क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक है। 289 भिनगा विधानसभा का क्या हाल है? विधानसभा का जो है बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। और जो है आने वाला अभी तो मत जैसे अनेक प्रकार से हैं, लेकिन जैसे ही नजदीक इलेक्शन आता रहेगा वैसे ही रुझान अच्छा रहेगा। कुछ मन में तो जिज्ञासा जगी हुई। मन में जिज्ञासा है, लेकिन मैं कुछ आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं 5 नंबर वार्ड का भावी प्रत्याशी हूँ। अरे वाह, इस वजह से जो है मैं थोड़ा नजदीकी चुनाव अंदर आने पर जी हाँ। अंदर किसके साथ जाए हैं? अंदर किसके साथ जाए वो तो सही है, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए हमें क्या नाम है? हमारे देखिए जी बाबूराम प्रजापति। हाँ। जी बाबूराम प्रजापति, और मैं भुजंगा का निवासी हूँ। अच्छा अच्छा, जैसा कहने का मतलब 289 है, 21 साल से भाजपा यहाँ हारती नजर आई है। क्या इस बार भाजपा के लिए कुछ उलटफेर होगा या भाजपा यहाँ से हाँ, कुछ परसेंटेज लेकर जाएगी। और परसेंटेज तो हमेशा लेकर हाँ, गई नहीं, है। नहीं, लेकिन अब की बार अगर मैं 89 की बात करूँ तो कुछ जो है मैसेज अगर सोचा जाए तो भाजपा की तरफ भी बढ़ रहा है। और आपकी विधायिका जो इंद्राणी वर्मा है, इनकी प्रति क्या है? ये भी अच्छा ये है, जमीनी हमारे- स्तर है। क्या हाँ, इनको जमीनी स्तर इनको है। कोई टक्कर दे पाएगा? हाँ, टक्कर उन्हीं के टक्कर से सबको भी प्राप्त होगा, ऐसी भी बात है। अच्छा। क्योंकि वो अभी मुख्य मौजूदगी में लोग भी है। कह रहे हैं जी बाबूराम जी जी। कि अगर इंद्राणी वर्मा को कोई हरा सकता है तो इंद्राणी वर्मा ही हरा सकती है। इंद्राणी वर्मा ही हरा सकती है। 100% है, हाँ। 100% है, क्योंकि वो ऐसे नहीं 3 बार से बरोबर का नाम जो है विधायक बनती चली आ रही है। हाँ। वो हमारे परिवार से हैं। हाँ। और उनको हमेशा सपोर्ट मिला है और मिलता ही रहेगा। लेकिन कुछ रुझान ऐसा है कि व्यक्तित्व के बीच में जैसे बैठक में थोड़ा जो है आ रहा है, और भाजपा की भी कुछ रहेगी। क्या यहाँ पर। आपके मन में जो मुस्कुराहट आया था, जी, जी। क्या कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इंद्राणी वर्मा कमल का फूल ले आए? अब हम कह रहे हैं कि देखिए नहीं, मुस्कान बनने और आपकी बिगड़ने बता के लिए, देखिए बनने और बिगड़ने के लिए ये चाहे वो नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको बनने और बिगड़ने के लिए रास्ता हमेशा चुनना क्योंकि पड़ता आप है। बता रहे हैं आप बहुत करीबी हैं, जी, हमेशा तो चुनना। आप कहीं अंदर की बात तो नहीं जान गए? मुस्कुराहट आपकी बता रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मुस्कुराहट के साथ में ही आप लोग आए हैं, तो आपसे मुस्कुरा कर ही बात करेंगे। अगर ऐसा बात नहीं करते हैं तो बात करने का कोई मतलब नहीं समाजवादी निकलेगा। पार्टी से जैसे विधायक जी हैं, जी। तो उनको टक्कर कोई दे पाएगा? देखिए अगर वो समाजवादी पार्टी से ही आती हैं तो रुझान उनका सबसे अच्छा और सबसे बेहतर होगा, अच्छा। क्योंकि उनके आगे और कोई प्रत्याशी अभी जैसे हाजी दद्दन खान लड़ रहे हैं, सोच जी, लोग ये मन में बना रहे कि मुसलमान इंद्राणी वर्मा को वोट दे रहा, लेकिन इंद्राणी वर्मा के साथ सभी वर्ग आ रहे हैं। तो क्या ऐसी दशा में हाजी दद्दन खान सभी वर्गों को लेकर अपने मुस्लिम परिवार के वोटरों को साथ पाएंगे, निशाने पर ले देखिए पाएंगे? ये सही है, आप जो बोल रहे हैं इस पर भी मैं सहमत हूँ। और हाजी दद्दन जो आ रहे हैं उन्होंने भी अपना परिश्रम जारी रखा है, लोगों के प्रति हमेशा जो है उत्साह जनित काम किया है और लोगों के बीच में हमेशा आते रहे। ऐसी भी यह बात है, क्योंकि भाई अगर हम भी रोड पर निकल रहे हैं तो हर लोगों को देख रहे हैं कि भाई कौन कैसे किस माध्यम से चल रहा है और कितना कौन परिश्रम कर रहा है, कौन किस तरीके से मेहनत कर रहा है। तो वो भी आए हैं और हो सकता है अच्छा वो भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या जो भी 289 से कौन? अब देखिए विधायक की अगर आप बात करेंगे कि आने वाले कल में कौन बनता है, तो इसकी रुझान नजदीकी अभी चुनाव आएगा तब इसका क्या रुझान पता टक्कर चलेगा। इंद्राणी वर्मा को कोई देने? भाजपा तो अभी प्रत्याशी नहीं डिसाइड किया है, भाजपा तो किसी को लाके थोप दे रही है। जी जी बिल्कुल। ये जनता भी कह रही है, आप लोग भी कह रहे हैं। देखिए लोकल कैंडिडेट अब में कोई देखिए भाजपा का जो है नेता पार्टी की अगर बात किया जाए तो जो पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं जो करने वाले हैं उन्हीं के ऊपर रुझान जा रहा है कि जैसे वो कैसा प्रत्याशी उतार रहे हैं। कैसा? क्योंकि जो भी प्रत्याशी उतरेगा उसको कोई पार्टी उतारे या खुद वो अपना एक नया चेहरा लेकर निकले, अच्छा। वो जो है हमेशा अपने अंदर उत्साह लेकर तो मैं निकलता ये है। जानना चाहता हूँ जो नया चेहरा आएगा क्या इंद्राणी विधायक को टक्कर दे पाएगा? नहीं, ऐसा भी हम कह रहे हैं कि 90% की बात कर रहे हैं, और जो है अगर बढ़ जाएगा तो अब ये तो आगे नहीं बता देंगे, लेकिन ये जानिए 90% में इंद्राणी वर्मा ही है। 90%? क्या लग रहा है 90% में इंद्राणी वर्मा जी हैं? 90 पर काम वैसा हो रहा है लगभग इंद्राणी वर्मा का। 90% में वो सही बता रहे हैं ना। और ये जो दद्दन खां वाली पार्टी है,
ये मेन चीज आदमी दोनों देखता है, लोकल कैंडिडेट देखता है, मोइन कैंडिडेट देखता है। तो आपकी विधायिका तो कई बार विधायक रह चुकी हैं और लोकल हैं। ये नहीं लोकल, ये नहीं है दद्दन खां जो है ना, ये लोकल फिलहाल है, लेकिन पार्टी इनकी जो ऊपर की है ये लगभग खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है जी, ये बात है, यही आप लोग सोच रहे हैं जी। क्या लग रहा है इंद्राणी वर्मा विधायक रहेंगी? इंद्राणी वर्मा विधायक रहेंगी, आज लग रहा दद्दन है। खां कुछ बदलाव कर सकेंगे? ना पहले आए थे ना अब की बार आएंगे। तो दर्शकों जैसा कि देख सकते हैं, अरे आप लोग भगो मत, अरे क्यों भगते हो, मजे लेते हो इसके बाद गायब हो जाते हो। तो जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये भुजंगा चौराहे पर हैं और भुजंगा चौराहे पर जनता की आवाज पर जो है हम बात कर रहे हैं। लोगों के बीच में हमने उनके मन को टटोलने का कोशिश किया और उनके मन को टटोलने के बाद आपने देखा कि उनका बेबाक राय आपको पसंद आया होगा, क्योंकि तमाम लोगों ने किस प्रकार के प्रत्याशियों को पसंद करने की प्रक्रिया जाहिर की। और ऐसी दशा में भाजपा यहाँ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं भिनगा विधानसभा 289 में विकास के मुद्दे पर, शिक्षा की व्यवस्था, जैसा कि यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सही। जैसे कि बेटियों को पढ़ाने की बात हो तो बेटी को पढ़ाने के लिए कहाँ भेजा जाए, सबसे बड़ी समस्या ये होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थानें बाहर हैं, लखनऊ है, जैसे ऐसे मुद्दों पर यहाँ किसके ऊपर भरोसा जताया जाए। तो इन्हीं सब पर चर्चा हो रहे थे और कुछ लोग हैं उधर जानकारी लेंगे। आप भी खड़े हैं, आपसे जानकारी लेंगे। क्या हाल है? अच्छे से हैं जी जी। क्या माहौल है 289 भिनगा विधानसभा में? यहाँ तो हाजी दद्दन खां चल रहा है। हाजी दद्दन खां चल रहा है। कैसे, जैसे कि अखिलेश यादव जी कहते हैं मुसलमान हमारा भाई, हमें मुसलमान नहीं छोड़ेगा, तो क्या ऐसी दशा में कैसे आप छोड़ जाएंगे उनको? अब ऐसी बात नहीं है, जो माहौल होगा जैसा होगा। माहौल होगा, आप पॉइंट की बात कर दिए जी। माहौल जहाँ होगा वहीं आप जाएंगे, यहाँ पार्टी की बात नहीं है। नहीं, पार्टी की कोई बात नहीं, विकास देखा जाएगा। विकास देखा जाएगा। विकास अगर जो है अखिलेश यादव की सरकार बन रही है तो आप वहीं चले जाएंगे। अखिलेश है, बीजेपी है, कोई भी हो तो भी विकास। अभी आपने कहा माहौल, जैसे हाजी दद्दन खां को आपने छोड़कर माहौल की बात, माहौल के ऊपर है, विकास देखा जाएगा, माहौल देखा जाएगा। बिल्कुल। यहाँ जैसे हम जानना चाहते हैं भिनगा विधानसभा 289 में क्या विकास हुआ जो जान सकते हैं, आप कुछ बता सकते हैं? जो नहीं, कोई विकास धरातल पर कुछ नहीं। धरातल पर शिक्षा को लेकर कोई विकास, अच्छे स्कूल, अच्छे जो है सड़कें के कुछ काम हुआ, बीजेपी का देना। अच्छा, जो कुछ सड़कें। शिक्षा में जैसे आप अपनी बेटी को अगर अच्छी डिग्री, अच्छी पढ़ाई कराना चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। बेटियों को बाहर भेजने के लिए दिक्कत होती है, संकोच करना पड़ता है, क्योंकि बेटी को भेजने में दिक्कतें सबको आती है। तो ऐसे में श्रावस्ती का मुद्दा, भिनगा विधानसभा का मुद्दा मेन चीज है शिक्षा। यहाँ पर शिक्षा, अच्छे स्कूलों की व्यवस्था होना चाहिए। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं। तो इन सब चीजों पर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा खान जी का भी कहना है और तमाम लोग इसी शिक्षा पर बात किया जाए, क्योंकि जहाँ तक सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी सरकार की बात करें, इनका कहना रहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ज्यादा नारा है, लेकिन भिनगा विधानसभा का सबसे गंभीर मुद्दा शिक्षा व्यवस्था की है, जिस पर हम बात करते हैं। सड़कें तो आपने दी, लेकिन बहुत सड़कें टूटी फूटी हैं, लेकिन शिक्षा पर 78 वर्षों में भिनगा के लिए कोई, बेटियों के लिए अच्छे स्कूल का निर्माण सरकार ने नहीं किया। क्योंकि अगर अच्छी डिग्री लेनी हो, अच्छी पढ़ाई करनी हो, तो यहाँ के लोग आज भी बेटियों को आगे भेजने में संकोच करते हैं और दिक्कतें होती हैं। तो भिनगा विधानसभा 289 क्षेत्र की जनता सरकार से और यहाँ के जो प्रतिनिधि चुनावी मैदान में आएंगे, उनसे यही उम्मीद करते हैं कि भिनगा विधानसभा 289 क्षेत्र में कम से कम बेटियों के लिए अच्छी सुविधा दी जाए और अच्छे शिक्षा स्तर पर बेटियां जिससे यहाँ से पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ये भिनगा 289 भिनगा विधानसभा का चुनावी सर्वे, चुनावी माहौल, जनता का मूड आपके बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसी प्रकार से गर्मा गर्म बहस समाप्त तक पहुंचाते रहें।